यीशु तू मेरा रक्षक, पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक, मेरा प्राण जानता ये बात। पिता तू मेरा पिता, यीशु तू मेरा रक्षक, पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक, मेरा प्राण जानता ये बात। मिलके गाए। पिता तू मेरा पिता, यीशु तू मेरा रक्षक, पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक, मेरा प्राण जानता ये बात। क्या जानते सुबह? Father, you are my Father. Jesus, you are my Savior. Holy Spirit, you are my comforter, and my soul knows this well.
है हमारे पास आके मुलाकात देने वाला प्रभु। और एक बार नहीं, जब जब हमें उनकी मुलाकात ताजे रीति से चाहिए, प्रभु को मालूम है प्रभु मेरे पास और आपके पास आते हैं।
नहीं होगी। हालेलुया। 100 में से एक यदि घूम जाए, हालेलुया, 99 को छोड़कर उस एक के पीछे समय देने वाला चरवाहा, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु जी की स्तुति करें। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। इस पुराने गीत को आइए ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते हुए गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें।
सिथिरिया लबारबा. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hey, Shudata. Hallelujah. Thank you, Lord. है शुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना है शुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए. अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा है एक समान हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. यीशुआ प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा है एक समान हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. आज सुबह आज पवित्र आत्मा सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है, थोड़ा सा भी प्यास है क्या? आज प्रभु मुझसे आपसे पूछ रहा है, क्या तुम्हें ये लग रहा है मैंने सब कुछ पा लिया है, मेरी इतनी उम्र और मेरे इतने साल हो गए हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं अनजाने में प्रभु जी पूछ रहा है? हम 85 के हो जाए, 90 के हो जाए, प्रभु का दिल ये है कि हर पल हम प्रभु जी के लिए प्यासे रहे. हालेलुया. एनोक की तरह एनोक चलते चलते हालेलुया पता ही नहीं चला कब प्रभु जी के साथ चला गया. आमीन. हालेलुया. कितने लोग प्रभु जी की इस बात को आज सुबह समझ पा रहे हैं? अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी को अपना हामी दिखाए. एज़ेकियेल 2 में जैसे लिखा है, बलवा करने वाला घराना हम ना बने. बलवा करने वाला बना घराना. एज़ेकियेल नबी से प्रभु ने कहा वो तेरी सुने ना सुने, पर प्रभु तुझसे मैं जो बोलता उनसे बोल. हालेलुया. आज सुबह हम पहचाने और अपने प्यास को प्रभु जी के लिए, प्रभु जी के हाथ के लिए नहीं, प्रभु जी के चेहरे के लिए. हालेलुया. प्रभु जी के साथ की संगति के लिए हम अपने प्यास को बांपे, चेक करें और तरोताजा करें. हालेलुया. हालेलुया. एनोक को याद कर रखिए अपने जीवन में. चलते 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 प्रभु जी के साथ चला गया. हालेलुया. हालेलुया. ओ शबरलरबा सिकेतिया रबालबा. कितने प्रभु के लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाए? कितने प्रभु के लोग हैं जो अन्य भाषाओं को बोलते हैं? हालेलुया. अपने अपने घरों से प्रभु में हालेलुया आत्मा में भरिए. हालेलुया. प्यास आने दीजिए, जो कहीं हो गया है वो आने दीजिए. मुझे
से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा है, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा है, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा है, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। पिछले 8 महीना प्रभु हमें संभाला। समस्याओं के बीच में से होकर हम चल रहे थे। समस्त दुनिया ऐसे समस्या में होकर चल रहा है, लेकिन इस समस्या के बीच में भी समाधान देने वाले जीवदय परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। हमें छोड़कर भागने वाला नहीं है। समस्या देखकर भागने वाला परमेश्वर नहीं, समस्या के बीच में भी समाधान देने वाले उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। हम इस परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए आए हुए हैं। आराधना का मतलब प्रभु को धन्यवाद करना, उपकारों को याद करते हुए उसको धन्यवाद करना। जितने भला प्रभु हमारे लिए किया है, नेके को याद करते हुए उस जीवदय परमेश्वर की महिमा करना, वही प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु की चरणों में आकर धन्यवाद करते हुए प्रभु की आवाज़ को सुनना, वही प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु की आवाज़, प्रभु की वचन हमारे लिए दिया हुआ है। वचन सुनकर उसके अनुसार जीने के लिए, विश्वास मौजूद होने के लिए प्रभु में सहायता करें। परमेश्वर के वचन से 1-2 आयत पढ़कर मैं थोड़ा समय बोलकर मैं समाप्त करूँगा इस संदेश को। वहाँ इब्रानियों की खत 12 अध्याय
उसकी पहले 1-2 आयत जरा पढ़ेंगे। इब्रानियों की खत 12 अध्याय उसके पहले 3 आयत को अपन पढ़ेंगे। कोई भी पढ़कर मदद करें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। बस 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 इस आयत हम सबको याद करते हैं। वचन को पढ़ने वाले इस बातों को अच्छी तरह से समझता है। यहाँ हम उसकी 12 अध्याय की पहले आयत में प्रेरित पौलुस लिखा है। ये पत्री यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा है। पवित्र शास्त्र के अंदर नए नियम के अंदर 21 पत्रियां हम पढ़ने को मिलता है। उसमें 14 पत्रियां पौलुस ने लिखा, 1 पत्र याकूब ने लिखा, 2 पत्र पतरस ने लिखा, 3 पत्र यूहन्ना ने लिखा, 1 पत्री यहूदा ने लिखा है। ये 21 पत्रियों में से हर एक कलीसियाओं की उन्नति के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए उनकी अच्छे शिक्षा देते हुए परमेश्वर की वचन दर्शन के अनुसार पौलुस ने लिखा हुआ है 14 पत्रियां। उसमें इब्रानियों की खत यहूदियों के लिए लिखा हुआ है। बाकी सारे पत्रियां अन्य जातियों से विश्वास में आया हुआ विश्वासियों के लिए कलीसिया का झुंड के लिखा हुआ है। रोमियों की पत्री विश्वास में जो धार्मिकता को कैसे प्राप्त करता है उसी के विषय में लिखा हुआ है। विश्वास से धार्मिकता मिलता है। उस पत्री को पढ़ने के कारण मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट का वो काम किया था। एक समय था रोमन कैथोलिक सारे कलीसियाओं को विश्वासियों को अपने अधीन में रखा हुआ था। लेकिन जब मार्टिन लूथर वचन को पढ़ने लिखा, उस समय विश्वासियों को बाइबल पढ़ना मना था, पढ़ने नहीं दिया करते थे, पढ़ने वालों को सजा दिया करते थे। लेकिन उसके बीच में मार्टिन लूथर ने रोमी की पत्री का अध्ययन किया, तब उसने मालूम पड़ा विश्वास से धार्मिकता मिल जाता है, कर्मों के द्वारा नहीं, कुछ काम करने से नहीं, विश्वास से धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है। उसकी आधार पर मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट का आयोजन किया, क्योंकि रोमन कैथोलिक से लोगों को बाहर निकालने के लिए, अंधकार के ताकत से लोगों को बुलाकर निकालने के लिए मार्टिन लूथर ने कोशिश किया। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। उसके अनुसार विश्वास के द्वारा उद्धार होता है, विश्वास से जन्म मिलता है, विश्वास से पाप की क्षमा मिलता है। इस बात को खुल्लम खुल्लम प्रचार करना शुरू कर दिया। जो पौलुस ने प्रचार किया, पतरस ने प्रचार किया, याकूब ने प्रचार किया, उस वचन के आधार पर विश्वास से यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पाप की क्षमा मिलता है। उसके लिए कोई कर्म करने का जरूरत नहीं है, कोई बलिदान करने का जरूरत नहीं है। केवल तुम्हारे हृदय के अंदर विश्वास करो, विश्वास के द्वारा तुम्हें उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। इस बात को प्रचार करते हुए लोगों को मसीह में विश्वास में लेके आया था। लेकिन समय बीतने के बाद अंधकार का युग आ गया है। अंधकार के युग में रोमन कैथोलिक वाला अधिकार में ले लिया सारी बातों को। लेकिन परमेश्वर ने समय समय पर लोगों को छुड़ाने के लिए लोगों को खड़ा कर दिया है। मार्टिन लूथर को खड़ा कर दिया, उसके बाद समय समय पर कईयों को खड़ा करके परमेश्वर ने लोगों को तैयार कर दिया है।
प्रभु के आगमन को तैयार होने को तैयार करके रखा है। वो बात से इसके बाद में मैं ये बात इसलिए आपके साथ रखा हुआ है, आने वाला दिनों में कठिन समय आने वाला है, कठिन समय आएगा। विश्वास के खातिर बहुत दुख उठाना पड़ेंगे, विश्वास के खातिर सदाए जाएगा। इन सबको सामना करने का हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन उस समय पर हम मनुष्य के ऊपर नहीं, किसके ऊपर देखना है? प्रभु की ओर देखना है, यीशु की ओर देखना है। यह हमने पढ़ा, परमेश्वर अपने पुत्रों को अनुशासित करता है। इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़। ऊपर 11 अध्याय के अंदर ऐसे कई लोगों के बारे में बयान दिया हुआ है। पुराने समय के अंदर, पुराना नियम के अंदर आदम से लेकर जितनों ने प्रभु के लिए खड़ा रहा, उनके विश्वास की गवाही पौलुस नाम ले लेकर करता है। आदम से लेकर जितने संत लोगों के बारे में यह 11 अध्याय के अंदर बयान दिया हुआ है। कईयों ने अपने प्राण को देना पड़ा, कई अनुशास रखना पड़ा, विश्वास के खातिर कई नुकसान को उठाना पड़ा, संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा, सब प्रकार का नुकसान। 11 अध्याय बराबर पढ़ना, वह मालूम पड़ेंगे विश्वास के लिए जितने दुख उन समय के लोगों ने उठाया था, वो यीशु मसीह को देखकर नहीं था, यीशु मसीह की इंतजार करते हुए उनको मालूम था यीशु मसीह आने वाला है, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए आने वाला है। उसी खातिर उसी इंतजार करते हुए दुख उठाते रहा। इब्राहिम ने दुख उठाया, विश्वास में स्थिर रहा, हर एक जन विश्वास में स्थिर रहा। हमारे चारों तरफ ऐसे विश्वासियों का झुंड खड़ा है, उनमें से किसी को देखने के लिए नहीं कहा। उनका जीवन अनुकरण करना चाहिए, विश्वास में रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें देखने के लिए किसको देखना है? दूसरी आयत में लिखा हुआ है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना। किसकी ओर ताकना है? पौलुस ने कहता है किसकी ओर ताकना? इंसान की ओर मत ताकना, इस गवाहों की ओर न ताकना। ये हमारे चारों तरफ खड़ा है, एक नमूना है, लेकिन उनमें से किसी की ओर मत ताकना। ताकना है यीशु मसीह की ओर ताकना है। वो कौन है? विश्वास की कर्ता, सिद्ध करने वाला यीशु, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा है। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों के इतना वाद विवाद, इतना दुख सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में स्थिर रहने के लिए किसकी ओर देखना, किसको ध्यान करना, किसकी वचन को सुनना? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना। इस संसार में जिन्होंने हमारे एक आदर्श दिखा कर गया, एक नमूना का, उस यीशु मसीह के वचन के अनुसार, उस यीशु मसीह के वचन को मानकर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम बुलाए हुए लोग हैं। जितनों ने हमारे पुरखाओं ने दुख उठाया, जितनों ने तकलीफ उठाया, उस सबके सामने प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु खड़ा किया हुआ है। आने वाला दिनों में क्या तकलीफ होगा हम बोल नहीं सकता। मैं मानता हूँ परेशानी होगा, तकलीफ होगा। समस्या का सामने खड़ा होने के लिए, हिम्मत देने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए।
कई विश्वास छोड़ करके भागेगा, अपने जान के खातिर विश्वास को छोड़ देगा, जान बचाने के लिए छोड़ देगा, आने वाला समय बताएगा सारी बातों को। लेकिन जो स्थिर रहेगा वही प्रतिफल को प्राप्त कर सकता है। दुख उठाने, यीशु ने जैसे दुख उठाया, निंदा को सहन कर दिया है, उसी के अनुसार हम भी क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहिए अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे। क्रूस का मतलब क्या है? तकलीफ, परेशानी, मुसीबतें, क्लेश, बीमारी, यही क्रूस। अपना क्रूस उठाना, वो निंदा को सहन करना, तब जा करके तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता है। इस संसार में रहते हुए भी स्थिरता से रहना पड़ता है। घर से निकाल देगा, विश्वास के खातिर घर से निकाल देगा, गांव से निकाल देगा, समाज से निकाल देगा, कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि मैंने देखा हुआ, मेरा बचपन के समय पर केरल के अंदर बार बाल काटने के लिए नहीं आते थे घर के अंदर। यदि कोई यीशु पर विश्वास कर दिया है, उनको समाज से निकाल दिया करते थे। उस व्यक्ति का बाल काटना मना था उस समय पर, बार उसी पर कई समस्या था। कोई मर गया तो गाड़ने के लिए भी मौका नहीं दिया करते थे। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, मैं एक आदमी केरल के अंदर, जब एर्नाकुलम के अंदर उसका बेटे का मृत्यु हुआ, कोई उनका बच्चे गाल नहीं दिया। उसने खुद अपने बच्चे को लाश ले जाकर समुद्र के किनारे गड्ढा खोद कर वहीं गाड़ा। लेकिन आज उस परिवार मसीह में इतना प्रसिद्ध हो चुका है, इतनी आशीष पाया हुआ है, विश्वास के लिए अकेला खड़ा रहना पड़ा। सब छोड़ दिया था, कोई साथ नहीं था। ऐसे कई लोगों की गवाही में दे सकता हूँ। एक बहन था, अन्नमा मामन, जो आज कई गीत लिखा हुआ एक बहन था। उसकी 20 साल की पहले की उम्र, 16-20 साल के बीच में था वो, और उनका वो बहन विश्वास में आगे बढ़ गया। उसका माँ बाप उसको घर से निकाल दिया। अति भयंकर बारिश के बीच में घर से निकाल दिया। यीशु को इनकार करो, घर में नहीं तो नहीं आना। उस बहन ने घर से रोते हुए निकला, बारिश भयंकर हो रहे, एक पुलिया के नीचे जाकर रात को बिताया, बारिश से बचते हुए। परमेश्वर ने किसी को दर्शन दिया, एक बहन ऐसे घर से निकाला हुआ है। उसने रात को ढूंढ कर किसी घर पर लेके आया, उस परिवार में रखा। वो बहन आगे बढ़ करके इतना मसीह में मशहूर हुआ। उसका 3 नागरिकता सरकार ने दिए थे। इस्राएल के नागरिकता, हांगकांग का नागरिकता, भारत का नागरिकता, अमेरिका का नागरिकता, 4 नागरिकता उस बहन को दिए थे। विश्वास के खातिर माँ बाप छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर को साथ दिया है। परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, दुख उठाया। हम सोचिए, एक जवान लड़की को घर से निकालना, क्या उस अवस्था में हमारा हाल क्या हो जाएगी? यदि उस स्थान पर हम होता तो क्या होगा? उस बहन का जो गाने, इतने मशहूर गाना, ये मलयालम में लिखा था लेकिन हिंदी में अनुवाद कर चुका है। कई गाना उसने लिखा था। प्रभु के लिए दुख उठाया, विश्वास के खातिर दुख उठाया, लेकिन यीशु को छोड़ा नहीं, वचन इनकार नहीं किया। माँ बाप छोड़ देगा, भाई बहन छोड़ देगा, साथ देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। ये विश्वास जिनके अंदर है वो घबराएगा नहीं है। सारे संपत्ति छीन लिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे कई हिसाब या कई दृष्टांत में कह सकता हूँ। मुझे मालूम है कईयों को, मेरे छोटी उम्र में मैंने सब देख चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज इतना तकलीफ नहीं है।
उस जमाना था केरल के अंदर, इसीलिए जिन्होंने विश्वास के लिए खड़ा रखा, आज प्रभु ने उन्हें समस्त दुनिया में भेज चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे अन्नमा मामन का भाई का लड़का कुछ साल पहले इधर आए थे, अब में से पता नहीं किसको याद है, एक लंगड़ा सा एक आदमी था अलेक्जेंडर नाम से, इस अन्नमा मामन का भाई का लड़का है। वो आज परिवार पूरा मसीह में आगे बढ़ गया है। प्रभु के वचन के अनुसार जो दुख उठाने के लिए तैयार है, यीशु की ओर देखना, संसार की ओर मत देखना, यीशु की ओर ताकना। दुख उठाया हुआ, तकलीफ सहन किया हुआ, यीशु की ओर ताकते रहना, यीशु को वचन को मानते रखना, वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार रखना। शादी भी रुक जाता है, विश्वास के खातिर शादी भी करना मुश्किल हो जाता है, तभी क्या हो जाता है, विश्वास के लिए खड़ा रखना पड़ता है, बहुत तकलीफ को उठाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर समय पर सब पूरा करने वाला है। हमारा स्वदेश ये नहीं है, एक विश्वासी का स्वदेश ये नहीं है। हमारा स्वदेश क्या है? हमारे लिए एक पुत्र देश दिया हुआ है, तमाम लोगों के लिए मातृ देश है, लेकिन मसीही विश्वासियों के लिए पुत्र देश है। अन्य किसी को पुत्र देश नहीं है, सबको मातृ देश है। हम गर्व से कहते हैं भारत हमारा मातृ देश है, लेकिन उससे गर्व से कह सकता है हमारा एक पितृ देश भी है, वो प्रभु तैयार कर रहा है। हम वहां जाने वाला है, पितृ देश में जाएगा, मातृ देश छोड़ेगा, मातृ निकाल देगा, लेकिन पितृ देश में जाऊंगा, वहीं जाकर उस देश में रहेगा, वो प्रभु तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए विश्वास में स्थिर रहना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, क्लेश सहन करना पड़ता है। इन सब बातों के बीच में इस यीशु की ओर देखना, निंदा बदनाम सब बातें सहन करना पड़ेगा, लेकिन निराश नहीं होना, निराश नहीं होना, आशा में स्थिर रहना। विश्वास का कर्ता, विश्वास के कर्ता, दूसरे क्या लिखा है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर ताकना है? पादरी की ओर मत ताकना, सगा विश्वास की ओर मत ताकना। किसकी ओर ताकना? पढ़िए ना, सुनाइए ना, किसकी ओर ताकना? यीशु की ओर। यीशु विश्वास का कर्ता और सिद्ध सिद्ध करने वाला, वो ये विश्वास का कर्ता, उसी की ओर ताकना। डर के मारे भागने से कोई फायदा नहीं होता, सबका सामना करने की हिम्मत रखना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिम्मत रखना, विश्वास में मजबूत होना, इंसान की ओर मत देखना, सहकर्मियों की ओर मत ताकना, पादरी की ओर मत ताकना, यीशु की ओर ताकना। मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, सहायता करने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर सहायता करेगा वो कोई बंद नहीं कर सकेगा। प्रभु ने यदि रास्ता खोल दिया है, उसका कोई बंद नहीं कर सकता है। इसलिए विश्वास में स्थिर रहना पड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे पर देख लेंगे, जिसने उस आनंद के लिए, आनंद के लिए, कौन से आनंद? हमारे सामने कौन सा आनंद? अभी कौन सा आनंद? घर से निकाले का कौन सा आनंद होता है? ऐसे बीमारी के बीच में सरकार बोल दिया है, ये घोषणा कर दिया है, कहीं जाना नहीं, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, दूर दूर बैठना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब डरा हुआ है, क्या करें? प्रेज़ गॉड। लेकिन हमको देखना यीशु की ओर। यीशु मेरे साथ है, कोई हानि मुझे को उठा नहीं सकेगा। यीशु मेरे साथ है, मेरा जीवन की हर बात मुझे मदद करने के लिए, संभालने के लिए यीशु मेरे साथ रहता है। एक दिन मुझे संसार छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक ही नहीं है।
इंसान जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु का दिन भी प्रभु निश्चय करके रखा है। ये कौन सा घड़ी मृत्यु आएगा कोई पता नहीं पड़ेगा, बोल करके नहीं आएगा। घर बैठे बैठे भी जा सकता है, नींद में भी जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन सा घड़ी आएगा कोई बोल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कई बार सोचा, हमारा मित्र था थॉमस मैथ्यूस, दिल्ली गए थे प्रचार करने के लिए, वहाँ वो चला, वहाँ से चला गया। बांसवाड़ा का पास जॉर्ज मैथ्यू देहरादून में वर्ल्ड कॉलेज के ग्रेजुएशन के लिए गए थे, वहाँ चला, वहाँ से चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कितने सेवकगण प्रभु की सेवा करते करते प्रभु के पास चला गया। अब अगले घड़ी किसका है कोई बोल नहीं सकता। अभी हमने इन दिनों में बहुत सेवकों के बारे में पढ़ता है। अब पंचाऊ में, कपूरथला में एक प्रिंस मैथ्यू नाम एक सेवक पिछले हफ्ते मर गया, 33 साल का उम्र था। उसके बड़ा भाई 2 हफ्ते पहले देहा चला गया, स्वर्ग में चला गया। वो भी सेवक था। माँ बाप, इनका दोनों का पत्नियां, उनका बच्चे पंजाब कपूरथला में रहता है। इससे पिछले 2 दिन पहले वो भी चलप नाम से एक जवान दिल्ली में सेवा करते चला गया है। अच्छे मशहूर सेवक थे ये सब। जब प्रभु का समय हुआ उनको बुला लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का समय होगा तभी मौत होगा, उससे पहले कभी नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ। एक इंसान जन्म लेते ही उसका मृत्यु का दिन भी परमेश्वर नीचे करके रखा है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। वो समय पर ही जाएगा। अब जितना भी सुरक्षा के घेरे में रहो, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कितना सुरक्षा था, लेकिन इंदिरा गांधी को सुरक्षा सैनिक ने गोली मार दिया और राजीव गांधी को सुरक्षा के बीच में भी बॉम्ब से कदम कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सुरक्षा सबको रहते हुए भी उनका प्राण चला गया है, लेकिन हमारा सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु का बुलाहट आएगा जाना पड़ेगा। कौन सा घड़ी है कोई बोल नहीं सकता, अगले घड़ी किसका है कोई बोल नहीं सकता। जब प्रभु का बुलाहट आएगा जाएगा, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु जानता है। हम डरने से कोई फायदा नहीं होगा। वहाँ जाएगा तो इकट्ठा हो तो मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ प्रभु की इच्छा के अलावा कुछ नहीं होता है। प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करने वाले स्थिरता से रखना पड़ता है, स्थिरता के साथ। चंगा करने वाला यीशु हमारे साथ है, वो चंगा करते हैं, जीवन देता है। लेकिन जिस समय का मृत्यु से वो समय पर मृत्यु होगा, चाहे प्रार्थना करो कुछ भी करो, उसमें छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बदल आगे आगे पीछे हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन मैं विश्वास में गुस्सा करके, चाहे मरेगा तो भी जिएगा तो मुझे जाना है स्वर्ग में। मेरा प्रदेश मुझे जाना है। वहाँ जाने के लिए पुत्रदाई के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की ओर देखते रहो। प्रभु वहाँ में बुलाएगा, बुलाहट आएगा, वहाँ जाना ही पड़ेगा। वो तैयारी में अपन को रखना है। जब तक संसार में जिंदा रहेगा, परमेश्वर का भय मानकर उसकी आराधना करते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, सबके साथ संगत रखते हुए आगे बढ़ना प्रभु हमसे यही चाहता है। प्रभु ने ऐसा जीवन में दिया हुआ है, इसलिए वो घबराने का जरूरत नहीं है। किसी बात के पीछे घबराने का जरूरत नहीं है। बंदूक से डरने का जरूरत नहीं है, घर से निकालने से डरने का जरूरत नहीं है, विश्वास के लिए भूखा रहने से डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है तो प्रभु आपके लिए ऐसे मार्ग खोलेगा, कोई इसको बंद नहीं कर सकेगा। ये प्रभु का हम ध्यान करना, उसकी ओर देखना। परमेश्वर के पुत्र होने के नाते यीशु मसीह के चारों दूधों की छावनी डाल सकते थे, लेकिन प्रभु ने अपने आप को मृत्यु के लिए दे दिया है, अपने आप को दुख उठाने के लिए दे दिया है,
ताकि हम उद्धार पाए, हम बचाए। हमारे बीमारी की चंगाई के लिए उसने खोड़े खाया, उसके ऊपर थूका, वो दुख उठाया हमारे खातिर। इसलिए उसकी ओर ताक, उसकी ओर देखते रहना, उसकी वचन के अनुसार जीने के लिए हमेशा तैयार रहना। कौन सा घड़ी प्रभु आएगा मालूम नहीं। हम देखते हैं और एक आयत और पढ़ करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में हाँ पापियों का इतना विरोध पापियों सहन का लिया इतना विरोध सहन कर दिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। निराश होकर साहस न छोड़ दो। निराश नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। सताने के लिए, परेशान करने के लिए सब लोग आएगा, लेकिन अपन को घबराने का जरूरत नहीं, डरने का जरूरत नहीं। हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कौन सा हानि पहुंचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने प्रभु की ओर देखा ज्योति को प्राप्त किया है, उसके आगे देखना। बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, मृत्यु आएगा, डरने का जरूरत नहीं। समस्या का सामना करने के लिए तैयार है। कमजोरी आएगा, उम्र बढ़ते बढ़ते कमजोरी होता रहेगा। जवानी में दौड़ सकते, अभी दौड़ ही नहीं सकता। आज इतना कमजोरी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हमारे साथ रहता है। प्रभु मेरे साथ है। मेरा प्राण की रक्षा करने वाला वही है, वही मेरी रक्षा करता है। उसकी इच्छा के बिना मेरा एक बाल भी नीचे गिरेगा नहीं। एक एक बाल उसने गिन कर के रखा हुआ है। हर एक विश्वासी इसको समझना चाहिए। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों, आपको डरने का, घबराने का जरूरत नहीं है। विश्वास में स्थिर रखना। आपका एक बाल गिरना है, प्रभु की अनुमति से गिरता है। आपका बाल काला करो, सफेद करो, प्रभु की इच्छा में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। इसलिए उस वचन को मानकर चलने के लिए तैयार रहो। विश्वास में स्थिर रहो। यीशु की ओर ताकते रहो। विश्वास का कर्ता, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर देखो। हमारी जो दुख उठाया उसका ध्यान करो। विश्वास में आगे बढ़ो। प्रभु सबको सहायता करे। इस वचन के लिए मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमें सहायता किया, आज अभी तक मदद किया, वचन को सुनने के लिए, आराधना करने के लिए सहायता किया। हम प्रभु की धन्यवाद करें। आने वाले दिनों में, आने वाले महीने में क्या होने वाला है अपन को मालूम नहीं। सरकार बोल रही होगा, वही होगा, वही होगा, लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा होगा, मैं ये मानता हूँ। इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं। विश्वास रहते हुए आगे बढ़े। चाहे भूख उठाना पड़े, भूखा रहे, तकलीफ सहन करे, घर से निकाल दे, प्रभु के लिए धन्यवाद। लेकिन बोलना आसान है ना, बोलना तो आसान है, लेकिन जीवन में आएगा तो पता पड़ेगा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर सब जानता है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होगा। विश्वास में आगे बढ़ो। प्रभु सबको सहायता करे। आइए हम वचन के लिए धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। प्रभु तेरे नाम के धन्यवाद करते, तो नाम की स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया। जीवदय परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों में आए। प्रभु आज तेरी आराधना में जितने आए हुए लोग हैं, इन सबको सहायता करें। जो Zoom मीटिंग के द्वारा इसमें जुड़ा हुआ है, एक एक को सहायता करे। पिछले हफ्ते तूने हर एक को संभाला। जो बीमार था तूने चंगाई दिया, जो कमज़ोर था, निर्बल था, उनको बल दिया, हिम्मत दिया, विश्वास के लिए दुख उठाया, उन्हें संभाला। मैं धन्यवाद करते प्रभु। एक एक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद, एक एक परिवार के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता मसीह में स्थिर रखने के लिए सहायता करे। आज तूने अच्छे
आराधना में दिया, गीत गान मदद की, अच्छे भजन दिया, अच्छे गवाही दिया है। तमाम गवाहों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। एक एक के ऊपर अपने हाथ रख, हर एक को संभाल, हर एक आवश्यकता पूरा कर, बीमार छुटकारे दे, चंगाई दे प्रभु जी। हम इस समय हमारे देश के लिए प्रार्थना करते, हमारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते, डूंगरपुर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी जो सरकार की वो उसके अनुसार हम आज्ञा मान करके परमेश्वर के वचन को मान कर चलने के लिए सहायता करे। जिन लोगों ने दुख उठाता है तेरे लिए उनको संभालने पाए, खास करके एमपी झाबुआ जिले के अंदर जितने परेशानी में हैं उनको बचा ले, उनको संभाल दे, विश्वास रखने के लिए सब सेवकों को मदद करे प्रभु। तेरा हाथ सबको सौंधा है परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता करे, रक्षा कर, मदद कर प्रभु का सबको सौंधा है। हमारे डूंगरपुर के कलीसिया के तमाम विश्वासियों को, तमाम भाई बहनों को सौंधा है प्रभु जी। तेरे सेवा के लिए तेरे खातिर दुख उठाता है उनको विश्वास रखने पाए प्रभु जी। जो तकलीफ में परेशानी में है उनको संभालने पाए, जो बीमारी में चंगाई देने प्रभु, कमजोरों को बल दे, हिम्मत दे प्रभु जी। तेरे हाथ में विश्वास में मजबूत होकर बढ़ने के लिए हर एक को सहायता करे। जितनों ने वचन को सुना है उन्हें आशीष दे, वचन के रखने के लिए सहायता करे प्रभु जी। तेरी आज्ञा मानकर आगे चलने के लिए, तेरी ओर ताकने के लिए, तुझी को ध्यान करने के लिए सहायता कर। जो उठा कर नमूने दिखाया उस इसी की ओर ताकने के लिए सबको सहायता करे प्रभु जी। उससे विश्वास के अनुसरण करने के लिए सहायता करे प्रभु। तेरे हाथ में हर एक को सौंधा है। तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य नाम से छुटकारा और बल मिलने पाए प्रभु। तेरे हाथ के अधीन रहकर आगे बढ़ने के लिए सबको सहायता करे प्रभु जी। इन दिनों में मदद कराने वाले दिनों में, वो नया महीने में क्या हमको पता नहीं, लेकिन तू जानता है सब कुछ। सबकी रक्षा कराने जाने में, शहर में इकट्ठा होने में सब सहायता करे परमेश्वर। हर एक भविष्य हम तेरे हाथ में सौंधा है प्रभु जी। वो तेरे वचन के खातिर आगे बढ़ने पाए। हमारे बच्चों को भविष्य तेरे हाथ में, उनकी पढ़ाई तेरे हाथ में, स्कूल सब बंद है, खोलने के लिए तू मार्ग खोल दे, तू सहायता करे। महामारी से हर एक को बचा ले परमेश्वर। हिम्मत में जीने के लिए सहायता करे प्रभु। तेरी आराधना करने के लिए सबको सहायता करे प्रभु। वचन के अनुसार जीने पाए, सच्चाई में कड़ा रहने पाए प्रभु, आत्मा में आराधना करने पाए। तमाम भलाइयों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। दिन भर साथ रहा, आने साथ रहने पाए, तेरी वायदा पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। मांगने से बढ़कर तू देने वाला परमेश्वर है। हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सेवा करने वाले तमाम लोगों के लिए, हमारे कलीसिया के डॉक्टर्स, विश्वासीगण प्रभु जी, जो नर्सेस है प्रभु, जो पुलिस में हैं, उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद। रक्षा कर उनके साथ रहने पाए। जो देश की सेवा में रहते हैं उन्हें सहायता करे। हर एक को शांति के साथ, चंगाई के साथ, बल के साथ सरकार की सेवा करने के लिए, साथ ही साथ तेरी महिमा करने के लिए भी सहायता करे। तेरे उत्तम गवाह देने के लिए भी सहायता करे। हम इस हमारे प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, एमपी लोगों के लिए प्रभु जी, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और एमएलए, अन्य मंत्री, तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। हमारा जिले के कलेक्टर के लिए, एसपी के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस स्टाफ के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते। नगर परिषद के लिए प्रार्थना करते। नगर ओ प्रभु जी, ओ सभापति के लिए, तमाम पार्षदों के लिए प्रार्थना करते। हर एक को सहाय गाइडेंस दे, यीशु के गाइडेंस को मिलने पाए प्रभु जी। देश को चलाने के लिए सहायता करे। हमारे कलीसिया के तमाम सेवकगण के लिए जो गाँव में सेवा करते, उन सबको गाँव में आराधना में जाने आने मदद सहायता करे प्रभु जी। हर गाँव के कलीसिया कायम होने पाए, हर इकट्ठा होता है आराधना करने के लिए सहायता करे प्रभु जी। तेरी महिमा के लिए सब कुछ होने पाए। आज जो इसमें नहीं जुड़ा है
में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, जो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, ऑनलाइन हो रहा है, सारी बातों में तू मदद कर सहायता करे प्रभु। अति शीघ्र सबका मार्ग खोल करके ऑफलाइन क्लास शुरू होने के लिए सहायता करे, जो परेशानी में तकलीफ में उनको बचा ले, अच्छे सुंदर ज्ञान दे प्रभु जी। तेरे हाथ में तमाम लोगों को सौंदा है, हर एक को सहायता करे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनना और कबूल करे, आमीन। अब जुबानी के पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग भागीदार तमाम पवित्र लोगों के साथ यीशु की दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन आमीन।